Hello students, last time we have done final goods and intermediate goods. Now we will do consumption goods and capital goods. Consumption goods, इसके जैसे नाम से ही पता लगता है, these goods are used for the satisfaction of consumer. जो consumer के satisfaction के लिए यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं consumption goods. और नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स. ये जैसे कंज्यूमर के लिए यूज होती हैं और ये किसके लिए यूज होती हैं? प्रोड्यूसर के लिए. जैसे हमने लास्ट उसमें किया था कि ये जो इन पे स्पेंड किया जाता है उनको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल गुड्स पे स्पेंड किया जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो इसी तरह से इसका डिफरेंस है. कंजम्पशन गुड्स डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स. सेकंड इज these are consumed by household because it is saying that consumer कौन होते हैं? Households. It is consumed by household when it is purchased, but it is used by producers. When producer is using, he use it for further production. Investment expenditure we are saying ना, it means कि further आने वाले time के लिए जो production कर रहा होता है. An expenditure on these goods is called consumption expenditure, and expenditure on these capital goods are called investment expenditure. And higher production of it lead to higher level of welfare. means इकोनॉमी में जो कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड है, ज्यादा इन गुड्स को यूज कर रहे हैं, इट मीन्स उनका वेलफेयर लेवल क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है. मीन्स उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है. और कैपिटल गुड्स में क्या होता है? हायर प्रोडक्शन ऑफ इट लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी. मींस अगर कैपिटल गुड्स ज्यादा है मींस मशीनरी ज्यादा है, हम अपनी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो इट लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी. And it raise the quality of life. means क्योंकि purchasing power बढ़ रही है तो it raise the quality of life, and it is the backbone of GDP growth. जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा इकोनॉमी का लेवल भी उतना इम्प्रूव होगा, इसलिए ये क्या है? बैकबोन है जीडीपी ग्रोथ की. अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास है, जैसे हमने करा कंजम्पशन गुड्स. कंजम्पशन गुड्स जो हैं वो हमारी उसकी टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स. कंजम्पशन गुड्स जो हैं वो हमारी 4 टाइप्स की होती हैं: ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड एंड सर्विसेज. ड्यूरेबल गुड्स जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज व्हिच आर फॉर लॉन्ग टाइम, जो हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं. विच आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जाता है, और इनकी वैल्यू मींस इनका जो प्राइस होता है वो भी क्या होता है? हाई प्राइस होता है. इनका कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है, जैसे मशीनरी. और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमी ड्यूरेबल गुड्स. सेमी ड्यूरेबल गुड्स मींस वो गुड जो हम 1 ईयर तक यूज करते हैं, जैसे हमारे क्लॉथ हो गए, फर्नीचर, या जो हमारे शूज वगैरह हो गए, वो होते हैं हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स. एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड फॉर वन टाइम. इनको हम वन टाइम कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं, जैसे ब्रेड, बटर, जो चीजें हमने एक बार यूज कर ली वो दोबारा यूज नहीं होती हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स. एंड फोर्थ इज सर्विसेज का मतलब होता है जिसको हम नॉन मटेरियल गुड्स भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये हमारी किस में आ जाती हैं? सर्विसेज में आ जाती हैं. We said na, we have done that capital goods, consumer goods. Now we are saying that all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. अभी हमारे पास कैपिटल गुड हमने अभी करी थी, वो क्या होती है? कैपिटल गुड जो जिसका प्राइस हाई होता है, हाई वैल्यू होती है, और जो फिक्स एसेट होती है, जैसे हमारी मशीनरी
फिक्स एसेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड। और प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज जो कि हेल्प इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो हमारी प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। इसमें जैसे हमने एग्जांपल लिया था मशीनरी, लेकिन इसमें जो मशीनरी के साथ साथ जो रॉ मटेरियल होता है वो भी प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। इसलिए जैसे अगर हमने कैपिटल है, जैसे हमारे पास मशीनरी है, मशीनरी से हमने प्रोडक्शन करा, वो तो हमारी कैपिटल गुड है और प्रोड्यूसर गुड भी है। लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड जैसे जो हमारा रॉ मटेरियल था, क्योंकि वो तो वन टाइम यूज करने पे खत्म हो जाएगा, इसलिए वो हमारी कैपिटल गुड नहीं है। सो कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी जो होती है वो हमारी प्रोड्यूसर गुड तो है क्योंकि वो प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रही है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो प्रोड्यूसर गुड है लेकिन वन टाइम में खत्म हो जाती है, इसलिए हम उसको कैपिटल गुड नहीं बोलते हैं। सो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। Now we will do that all machines are not capital good, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया मशीन का, लेकिन सभी की सभी जो मशीन हैं वो भी कैपिटल गुड नहीं होती हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, उनके एंड यूजर पे डिपेंड करता है, दैट हु इज यूजिंग दैट गुड। फॉर एग्जांपल जैसे सीविंग मशीन ली हमने, सिलाई की मशीन ली, ये मशीन अगर टेलर के पास है, इफ इट इज विद द टेलर देन इट इज कैपिटल गुड बिकॉज वो उसको फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, तो वो उसकी एसेट है, फिक्स एसेट है उसकी, इसलिए वो क्या होगी, उसके कैपिटल गुड। बट अगर वो कंज्यूमर के पास है तो कंज्यूमर उसको फर्दर उससे प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, दैट ओनली इट इज अ ड्यूरेबल गुड, नॉट इट इज ए कैपिटल गुड। तो इनमें भी डिफरेंस होता है, मींस वो किस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी टाइप की गुड है, हमेशा उसके फाइनल यूजर पे डिपेंड करता है। अब हम इसके बाद करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट।